जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समय बहुत छोटा है इसलिए छोटे कीर्तन। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतश श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत की चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 25। विकृष्यमाणः प्रसभं
यवनेन बलीयसा नाविन्दत् तमसाविष्टः सखायं सुहृदं पुरः विकृष्यमाणः प्रसभं यवनेन बलीयसा नाविन्दत् तमसाविष्टः सखायं सुहृदं पुरः। पाठ कीजिए। माताएं माताएं आप लोगों में से किसकी इच्छा हो पढ़ लीजिए। चलो शब्दानुवाद। विकृष्यमाणः खींचे जाने पर, प्रसभम बलपूर्वक, यवनेन यवन के द्वारा, बलीयसा अत्यंत शक्तिशाली, न अविंदत स्मरण नहीं कर सकता, तमसा तमोगुण से, आविष्टः आच्छादित होने से। दंडवत। सखायाम अपने मित्र को, सुहृदम शुभेसी हितैषी, पुरः प्रारंभ से। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था, तब भी अपनी निरी मूर्खता के कारण वो अपने मित्र तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं कर सका। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था, तब अपनी निरी मूर्खता के कारण वे अपने मित्र तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण न कर सका। तात्पर्य। भगवद गीता 5:29 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महीश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यदि मनुष्य केवल 3 बातें जानता है, भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता
वही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और वे प्रत्येक जीव के परम मित्र हैं, तो वह पूर्ण कृष्ण चेतना में रह सकता है, सुखी तथा संतुष्ट रह सकता है। यदि मनुष्य इसे नहीं जानता और देहात्म बुद्धि से कार्य करता है, तो वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त विपत्तियों द्वारा सदैव सताया जाता है। वास्तव में परमेश्वर सबके निकट बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवद गीता 18:61। जीवात्मा तथा परमात्मा एक ही वृक्ष में पास पास बैठे हुए हैं, किंतु मूर्ख जीवात्मा प्राकृतिक नियमों द्वारा प्रताड़ित होने पर भी अपनी रक्षा के लिए भगवान की ओर दृष्टि नहीं डालता। वो अपने को प्रकृति के कठोर से कठोर नियम का सामना करने में समर्थ मानता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीवात्मा को परमेश्वर की ओर उन्मुख होना पड़ेगा और उनकी शरण लेनी होगी, तभी वह यवन या यमराज के शक्तिशाली आक्रमण से बचा रह सकता है। इस श्लोक का सखायाम मित्र शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर सदैव जीवात्मा के निकट स्थित हैं। परमेश्वर को सुहृद अथवा हितैषी कहा गया है। परमेश्वर माता अथवा पिता की भांति सदैव हितैषी है। भले ही पुत्र कितने अपराध क्यों ना करें, माता पिता सदैव उसके हितैषी बने रहते हैं। इसी प्रकार अपने समस्त पापों और भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन करने के बावजूद यदि हम अपने को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, तो तुरंत भौतिक प्रकृति की कठिनाइयों से वे हमारी रक्षा करते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। दुर्भाग्यवश कुसंगति तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण हम अपने परम मित्र परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पाते। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे नाम हरे नामैव केवलम् कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा। जिता मित्र प्रभु, महामंत्र प्रभु, मोहन रूपा प्रभु और अनेक अनेक उपस्थित वरिष्ठ भक्तों को मेरा नमन, और जो भक्त हमसे कनिष्ठ है उनके प्रति शुभकामना। सबको बहुत बहुत बधाई। श्लोक क्रमांक 25 चौथे स्कंद का ये 28वां अध्याय चल रहा है। प्रभुपाद जी शीर्षक में लिखते हैं, अगले जन्म में पुरंजन की स्त्री योनि की प्राप्ति। लंबे समय से क्लास चल रहा होगा, भूमिका सबने कही होगी, समय बहुत कम है, हम बिल्कुल सब्जेक्ट पर ही फोकस करना चाहेंगे। काल की गति बहुत कराल है। इस अध्याय, इसको ये जो प्रसंग पुरंजन का चल रहा है, इसको एक रूपक कथा कहा जाता है। रूपक अंग्रेजी में प्रभुपाद जी लिखते हैं द एलेगोरिकल स्टोरी। एक राजा को नारद जी समझा रहे हैं। समझाने का उद्देश्य है कि संसार से वो विरक्त हो जाए। तरह तरह के दृष्टांत है, तरह तरह के भाव देते हैं, कैसे भी जीव यहाँ से वैराग्य प्राप्त करे, छूट जाए। राजा था,
जल्दी नहीं समझता था, तो तरह तरह की घटना, तरह तरह की कहानियों के माध्यम से वो समझाने का प्रयत्न कर रहे। तो इस अध्याय में, इस शीर्षक में नारद जी कहते हैं, जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था, तब भी वो अपनी निरी मूर्खता के कारण अपने मित्र तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं कर सका। क्यों नहीं स्मरण कर सका? एक काल यवन मृत्यु किसी जीवात्मा पर झपटा मारती है। प्रत्येक व्यक्ति, केवल बड़े बड़े महात्माओं के अतिरिक्त, सभी प्राय मोह को प्राप्त होते हैं, विस्मरण को प्राप्त होते हैं। हमें स्मरण आता है, वृत्रासुर ने मृत्यु की परिभाषा, अच्छी मृत्यु, उन्होंने कहा है, द्वौ सम्मतौ यह मृत्यु दूरापौ यद ब्रह्म संधारणया जितासो कलेवरम योगरतो विहा। आधे श्लोक हमें याद नहीं हो रहा। दो मृत्यु है। एक तो जो योगी जन ब्रह्म में मन को एकाग्र करके ब्रह्म रंध्र के द्वारा अपने प्राणों को त्यागते हैं, फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, पूर्ण चेतना में। और वो सेना जो युद्ध में पिठ दिखाए बिना रणभूमि में लड़ता हुआ मर जाती है। ये दोनों मृत्यु बड़े ही भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होती है। हरिदास ठाकुर इच्छा मृत्यु है। ऐसे मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं कहलाती, वो एक ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बन जाती है। बाकी सामान्य मृत्यु जीवात्मा को आवागमन के चक्कर में डालती है, ना जाने कहीं नीच जोनी में जाए, कहीं उच्च जोनी में जाए, देहांतरण जरूर करना पड़ता है। सो यहाँ पे एक सामान्य बात कही जा रही है कि जब मृत्यु आती है सामान्य जीव को, तो वहाँ काल यवन, ये मृत्यु एक उपमा, उसको उसके शरीर से वो घसीटता है जीवात्मा को। भगवान ने गीता में कहा है, जब देहांतर होता है, ये जीवात्मा अपने साथ इंद्रियों को लेके चल जाती है। तो उस समय में ये जीवात्मा भगवान को स्मरण नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? वाई, क्या कारण? ये श्लोक में लिखा हुआ। See that श्लोक। विकृष्यमाण प्रसभम, विकृष्यमाण यवनेन बलियसा यवनेन, वो बलवान यवन है, मृत्यु के मुख से कोई नहीं बच सकता। नो, आप चाहे कितना भी हमला कर दो संसार पे, आप अपनी ताकत कितना भी दिखा लो, लेकिन मृत्यु के सामने जैसे बिल्ली के सामने चूहा है। इसलिए बलियासा यवनेन प्रसभम विकृष्यमाण, वो बड़ी तेजी से, बड़े जोर से उसको वो लेना चाहता है। लेकिन उस समय ये जीवात्मा स्मरण नहीं कर पाती। अगर स्मरण कर लेता तो उसका भाग्य कुछ और होता, लेकिन कर नहीं पाती। क्यों नहीं कर पाती? सी दैट वर्स, नाविदत तमसा आविष्टः, वो तमसा यानी कि तमगुण से घिरा हुआ है। नाविदत माने स्मरण नहीं कर पाया। श्रीधर स्वामी कहते हैं छोटे शब्द में, न सस्मार, स्मरण कर, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ करके नहीं कर रहा है ना, वो कर ही नहीं सकता। किसको मौत अच्छी लगती है? किसको बुढ़ापा अच्छा लगता है? किसी को अच्छा लगता है जी? हाँ, बहुत बहुत मुश्किल है। देखो, रियलाइज सोल, जवानी के ऊपर बुढ़ापा व्यंग करता है। इसी आप इतने शक्ति दिखाते थे, पर आज क्या होगा? लाठी लेकर के ठोक ठोक चल रहा है। ये कि व्यंग है। बुढ़ापा हमें
दूर से उंगली दिखा करके हंसता है कि देखो देखो तेरी जवानी कहाँ चली गई। चाणक्य पंडित लिखते हैं एक बार कोई बुढ़िया लाठी लेकर के चल रही थी, सो बच्चों ने उनके साथ प्रयास किया, अधपश्यसि किं वृद्धे पतितः तव किं भुवि। अरे बुढ़िया नीचे क्या दिख रही है, क्या खो गया तेरा। तो रे रे मूर्ख न जाना सी गत तारुण्य मुक्ति का, मेरी जवानी रूपी मुक्ता खो गई है, मैं ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लस्ट 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 फॉर एवर। सो किसी को बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, किसी को मृत्यु अच्छी नहीं लगती, किसी को रोग अच्छे नहीं लगते, लेकिन मजबूरन तमसाविष्ट, वो तमगुण का इतना प्रभाव है। किसी शेर के मुंह में यदि कहीं वो एक मटका डाल दोगे ना, उसकी शक्ति होने पर भी कुछ नहीं कर सकते। किसी बाघ के मुंह में एक मटका उसको घुसा दो, वो इधर उधर भागेगा, उसकी शक्ति उसको कुछ नहीं कर पाएगा। उसको 2-4 पीटो डंडे से, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन उसी शेर के मुंह से मटका खोल दो, 2 मिनट में तुमको चिर फाड़ देगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये जो बोध शक्ति खत्म हो चुकी है, तमसाविष्ट, वरान माने शीर्ष पुरुषों के पास, गुरु के पास जाकर उस बोध को पुनर्जगाओ। न सस्मार, क्यों नहीं स्मरण कर पा रहा है? क्योंकि तमसा है। तमसा क्या है? अज्ञानता है। अज्ञान क्या प्रोडक्ट है? माया है, अविद्या है। सीधा सा अर्थ है, कोई घुमा फिराने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जीव अनादि काल से मायाविष्ट है, इसलिए अपने सुहृद को, अपने मित्र को भुला दिया है। सबसे पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं 3 बात हमको जाननी होगी। क्या क्या है? बोले भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, सभी यज्ञ और तपस्या के भोक्ता है ईश्वर, और सबके नियामक है वो परमेश्वर, और सबके मित्र है, सबके सुहृद है वो ईश्वर। यज्ञ और तपस्या के जो फल है उसके भोक्ता, भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, सर्वलोक महेश्वरम, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा प्रत्येक जीवात्मा के मित्र। ये 3 चीज, लेकिन इनको जानना क्या आसान है ना। जो जानता है वो माला माला। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमान, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमिषम अस्य महिमानम इतवीत शोकः। एक श्लोक में ही, ये वेदांत का श्लोक है। मैं सोचता हूँ कि शायद मुंडक उपनिषद या श्वेताश्वतर उपनिषद, ऐसा वाला एक श्लोक कठोपनिषद में भी है। द्वा सुपर्णा सजुजा सखायम समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयोरेकम पिप्पलम स्वादवती अनास्नन अन्य अभिचाकशिति। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न। ये देह रूपी वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक और 2 पक्षी, ऐसा नहीं कि जैसे हम फ्लैट में रहते हैं, एक का मुंह उधर एक का मुंह उधर, नहीं। कभी कभी 2 कमरे में भी एक आदमी उधर उधर, दोनों में तालमेल नहीं। लेकिन इस वृक्ष में, देह रूपी वृक्ष में जो पक्षी बैठे हैं वो दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। और कब से मित्रता हुई ऐसा नहीं, वो अनादिकाल से मित्र है। अच्छा, जीवात्मा और कृष्ण में बड़ा छोटा कौन है? हुई सीनियर हुई जूनियर? नो, नोबडी सीनियर, नोबडी जूनियर। यस, जस्ट लाइक यदि मैं आपसे पूछूं कि सूर्य और सूर्य रोशनी में जूनियर सीनियर कौन है? अरे मेरे प्रभु, जब से सूर्य है तब से उनकी रोशनी। नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम।
कृष्ण की उम्र जितनी है हमारी उम्र उतनी है। अनादि कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देह संसार दुख। कृष्ण को भुला दिया, यही तो जड़ है। प्रभुपाद कहते हैं ये उनकी निरी मूर्खता है, उसने भुला दिया है। तो समाधान क्या है? अगर किसी वस्तु को भुला देने से हमको समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान क्या है? मीठा खाने से हमको डायबिटीज हो रही है, तो डायबिटीज से मुक्त होने के लिए उपाय क्या है? सीधा सा अर्थ है, मीठा छोड़ दो। क्यों? अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देता, तो दिखाई देने के लिए क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। वेरी क्लियर। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, ताते कृष्ण भजे करे गुरु न सेवन माया जाल छोटे पाए कृष्णेर चरण। कृष्ण का भजन करता है और गुरु की सेवा करता है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन माया जाल छूटे। माया जाल को हम काट सकते हैं क्या? काटने में अगर हम समर्थ होते अब तक क्या कर रहे हैं? काट दिए होते। बिल्कुल सही कहा। अगर किसी मछली में ताकत होती है वो जाल को फाड़ने के लिए, वो फाड़ दिया होता, लेकिन उतना नहीं है। ओहो मम माया दुरत्य, ये बहुत कठिन है। कठिन क्या है? असंभव है भाई। जिसकी ताकत वो ही यदि हटाना चाहेगा। इसलिए महान ज्ञानी विद्वान लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं, पर उनको पता है। आचार्य श्रीधर कहते हैं ज्ञान से जैसे प्रकाश से अंधकार मिटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ज्ञान से अज्ञानता मिट जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वो ज्ञान होवे भी कैसे होवे? वो सब कृपा सिद्ध चाहिए। कृपा के बिना ज्ञान संभव नहीं। तस्यामेवानु कंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वत। सो थोड़ा वेदांत उसके ऊपर चले जाइए। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, ये जीवात्मा जिस दिन अपने मित्र का स्मरण करेगी उसी दिन, जुष्टम जिस दिन, यदा यदि जिस समय ये जीवात्मा अपने परम मित्र हितैषी कृष्ण का स्मरण करने में समर्थ हो जाए। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम धातु प्रसादात, उस प्रभु की कृपा से ये पूर्ण बीत शोक। अब जो शोक है, जो दुख है, हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है ना। अच्छा, इतना अपराध किया है, कैसे माफ करेंगे? हमसे थोड़ा बहुत कहीं अपराध हो जाता है, कहीं गुस्सा करता है। वो 10 वर्ष पहले मुझे ऐसा उसने कहा था, जब हम टेम्पल कमांडर थे वृंदावन में, किसी भक्त को प्रसाद से उठा दिया था। वो 10-15 वर्ष के बाद कहता है, तूने मुझे यहाँ से हटवा दिया था। मैंने कहा, अरे भाई 15 वर्ष पुरानी बात है, हमें याद नहीं। अगर तुमको याद है ना, मुझे क्षमा कर दीजिए, उसको बात को भुला दे। अनादि काल से कितना कितना अपराध हमने किया है, तो प्रभु कैसे भूलेंगे? भूलेंगे? हाँ, नहीं भूलेंगे, भूल जाएंगे। क्यों? क्यों भूल जाएंगे? वाई? किस लिए भूलेंगे? हैं? हाँ, श्लोक देखिए, सुहृदा। इसमें एक है, मेरे ख्याल में प्रभुपाद जी शायद उसी के भाव में यहाँ लिखे हैं नीचे, कि जैसे परमेश्वर माता अथवा पिता की भांति सदैव हितैषी है, भले पुत्र कितना अपराध क्यों ना करे, माफ कर देते। एक आचार्य प्रभुपाद जी अक्सर वीर राघवाचार्य की बात कहा करते हैं बहुत बार। वीर राघवाचार्य ने सुहृद शब्द की व्याख्या बड़ी अच्छी करी। सुहृद किसे कहते हैं? ओहो भूरी अपराध पी, बहुत अपराध करने पर भी किंचित अनुकूलता से जो सारे अपराध माफ करने के लिए तैयार हो जाए, वो हमारे मित्र है।
एग्जैक्टली संस्कृत में सख्यु धर्म सुहृदः, सखा है, दोनों मित्र है, उनका धर्म क्या है? सख्यु। ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। सख्यु माने दोनों मित्रों का धर्म, धर्म माने कर्तव्य क्या है? सुहृदः, सुहृदपना। आजकल के जो सखा है ये सब धोखेबाज है। हाँ सुखा ये वो सखा नहीं, वो तो सुखा है। मानो द्रुपद और वो द्रोण की मित्रता, लेकिन हमारे कृष्ण और सुदामा की मित्रता, वो कितना रस है। गरीब ब्राह्मण जाता है, प्रभु उसको गले लगाते हैं, पर ये द्रोणाचार्य गया, भाई मुझे एक गाय दे दो, थोड़ी मेरी मदद कर दो। अरे जा तू विद्यालय में बचपन में पढ़ते थे, अभी मैं राजा हूं, तू के कंगला ब्राह्मण है, तेरा मार्ग दूसरा है। ये कोई सखापन है? वीर राघवाचार्य कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सख्यु धर्म सुहृद भूरि अपि अपराधेपि, बहुत अधिक अपराध करने पर भी रिरिष्यमाण सुहृद, जो रक्षा करने के लिए सदा तैयार है, परमात्मा, वो परमात्मा। लेकिन गलती कहां है? इतने पर भी हम याद नहीं करते, तमगुण रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तो तमगुण की भरी भरी बुरी बुरी निंदा करी है। आप लोग सब जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु के एक महान पार्षद सनातन गोस्वामी, उनके शरीर में एक बार खुजली हो गई थी। वो उनके मन में ऐसा ही बड़ा दुख हुआ। हमारे जगन्नाथपुरी गए और उनके मन में ऐसा हुआ कि रथ के पहियों के नीचे हम प्राण त्याग देंगे। ऐसा हमारे जगन्नाथपुरी में ये सब बातें हैं। यदि कोई व्यक्ति रथ के पहिया के नीचे प्राण त्याग देता है तो वैकुंठ जाता है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा इजी प्रोसेस है, इतना सारा इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है? और पहिया रथ कितना वजनदार है, वो हो इतना लंबा विशाल रथ है, ना जाने कितनी लकड़ी है, 16 पहिया है। अब किसी के गर्दन पर एक पहिया चढ़ जाए तो बहुत कोई ज्यादा चढ़ने की आवश्यकता नहीं। सनातन गोस्वामी ने इजी मार्ग लगा। महाप्रभु अंतर्यामी है, महाप्रभु समझ गए, बोले सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाइये, कोटि देह क्षणयामी छाड़ीते पारिये। सनातन तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है कि एक क्षण में करोड़ देह तुम छोड़ सकते हो। कोई कर सकता है? कम से कम मरने के लिए 1 मिनट ही चाहिए। अरे भाई जो भी टाइम चाहिए, चाहे जो भी फ्रिक्शन है, क्यों जी प्रभु, मरने के लिए कभी कम चाहे आधा मिनट ही चाहिए या 2 सेकंड चाहिए, कुछ भी चाहिए। लेकिन महाप्रभु कहते हैं कोटि देह क्षणे आमी छाड़ीते पार है। अगर मरने से कृष्ण मिल जाते तो आई एम रेडी टू क्विट माई बॉडी इन ए मोमेंट। हाउ मेनी? 1 करोड़। 1 करोड़ शरीर को हम छोड़ेंगे पकड़ेंगे, छोड़ेंगे पकड़ेंगे, अगर कृष्ण मिल जाए। नो, तो कैसे मिलेंगे? बोले देह त्यागे कृष्ण ना पाइये, पाइये भजने कृष्ण प्राप्तिर उपाय को नाही भक्ति बीने। बोले देह त्याग करने से, मरने से कृष्ण नहीं मिलता। बोले कैसे मिलेंगे? बोले भजन में मिलेंगे। देह त्याग आदि जत सब तमो धर्म, ये सब धर्म तमगुण का है, ये लक्षण है। हम खाएंगे नहीं, हम पिएंगे नहीं, हम सोएंगे नहीं, हम मरेंगे। इससे क्या होगा? इससे नहीं होगा। युक्ताहार विहारस्य, प्रभुपाद ने कहा 6 घंटा सो जाओ, तुमको और भी नींद लगे और आधा घंटा सो जाओ, लेकिन क्लास में बस सोया करो। इट इज वेरी ओपन थिंग। अगर आपका 6 घंटा से पूरा नहीं हो रहा है तो और आधा घंटा सो जाओ। लेकिन प्रमादात हतम श्रुतम। प्रमाद माने असावधानी। असावधानी से जो बात कह गई तो उसको भूल जाओगे। ये बात। तो बोले देह त्याग आदि यतो तमो धर्म,
तमो रजो धर्मे ना पाइये कृष्णेर मर्म। अरे मेरे भाई, ये भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्वदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वो तो बड़ी दूर की बात है। तमो रजो धर्मे ना पाइये कृष्णेर मर्म, वहां तक नहीं जा सकते, जानना तो बड़ी दूर की बात है। दूध सफेद है या पीला है उसको जानना तो बहुत दूर की बात है, वो खाना तो बहुत दूर की बात है, वो सफेद या पीला तब भी पता नहीं चलता। रजो तमो धर्मे ना पाइये कृष्णेर मर्म, भक्ति बिना कृष्ण प्राप्ति कहीं नहीं होने वाला। भक्ति बिना कृष्ण प्रभु प्रेम नहीं है, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य हैते न। विदाउट लव कृष्ण प्राप्ति का कोई उपाय नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत है। तो समन सब्सटेंस 8:30 हो गया। सो हमारा यही निवेदन, इस श्लोक का यही निवेदन, इसका जिस्ट क्या है? इसका जिस्ट यही है कि ये जो तकलीफ है, हमारे जो भुलक्कड़ भाव है, इसके चलते हमारे ऊपर सारी विपत्ति है, हमने भुला दिया। तो इस श्लोक का एक ध्वनि अर्थ होता है, प्रत्येक श्लोक का एक अभिधा अर्थ होता है और एक ध्वनि अर्थ होता है। ध्वनि अर्थ उसके पीछे होता है, वो समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि चाहिए। जैसे किसने कहा जाओ बेटा बाजार से गुड़ लेकर आओ, तो गुड़ लेके आने के पीछे कारण क्या है? उसको गुड़ खाना अच्छा लगता है, नहीं तो वो कहता है जाकर चीनी लेके आओ। तो यहाँ पर मुख्य अर्थ यही है, अभी ध्वनि अर्थ, कि उसको गुड़ में टेस्ट है। तो इस श्लोक का अर्थ होता है नाविदत तमसाविष्ट सखायम सुहृदम पुरः, वो बहुत उसके प्राचीन मित्र का स्मरण नहीं कर पाया इसलिए दुख हो रहा है। तो श्लोक का अर्थ क्या होगा कि अपने मित्र का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान ने कहा सदैव मेरा स्मरण करो। अर्जुन मान लीजिए पूछेंगे प्रभु कब कब करेंगे, दिन में करेंगे या रात में करेंगे, शाम को करेंगे या 4 बजे करेंगे? तो भगवान ने क्या कहा? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। सतत अभ्यास, एक सांस भी बेकार न जाए, एक अभ्यास है। एक्चुअली भगवान को प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत चाहिए। कितनी मेहनत चाहिए प्रभु? बहुत माने कितना? तुम बेहोश होकर के गिर जाओगे, उतनी मेहनत चाहिए, इतना परिश्रम चाहिए। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण स्वमातु शून्य गात्रया, पसीने से लथपथ हो गई मां, तब कृष्ण की कृपा हुई। तो आप जानते हैं बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी मेहनत, छोटे लक्ष्य के लिए छोटी मेहनत। 200 रुपया कमाना चाहते हो, रिक्शा खींच लो, कोई दिक्कत नहीं। पर 2000 रुपया चाहते हो तो MBBS कर लो। हाँ, एक पर्चा में केवल एक साइन कर देना, बस 2000 रुपये मिल जाए आराम से। तो बड़ा फल के लिए बड़ी मेहनत, और अनंत फल पाना चाहते हो, अनंत मेहनत चाहिए। तुम्हारी मेहनत की कोई कीमत ना हो। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, कल भी हम सवेरे गीता क्लास में हमारे भक्तों को समझा रहे थे, इससे प्रभुपाद कहते हैं कितना परिश्रम चाहिए, कितना परिश्रम। श्री श्री राधा पार्थसारथी जी की जय। इस प्रकार से हमको इन सारे श्लोकों से प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम लोग अपने प्रभु, अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का सदा सुमिरन करें। और सुमिरन करने के लिए संत लोग, वैष्णव लोग, हमारे हितैषी लोग जो भगवान के प्रतिनिधि है, हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक मंगल आरती, जपा, तुलसी पूजा, भागवत कक्षा, गीता वितरण, फिर प्रसाद सेवन, फिर भागवत की चर्चा, प्रश्न उत्तर, ये सब के माध्यम से हमको कृष्ण स्मरण बड़ा सरल होता है। तो निष्कर्ष यही है, सततम स्मर्तव्यम विष्णु न विस्मर्तव्यम कदाचन। यदि हम कभी भी स्मरण को भुला देते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं सहानि तत् महत् छिद्रम, वो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए संसार में भाग्यशाली जीव वही है जिनकी जिह्वा में
अविरल निरंतर भगवान नाम का कीर्तन हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। समय के अभाव के कारण जितना कहना था थोड़े बहुत कह दिया, भूल चूक माफ। बड़ों से निवेदन है, कोई कमेंट, कोई चर्चा? हरे कृष्ण, धन्यवाद। आज के श्लोक में जो बताया गया है कि वो जो है याद नहीं कर पा रहा है भगवान को, लेकिन साथ साथ ये भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान उसके साथ हैं, वो सुहृद हैं, तो भगवान उसकी रक्षा क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर एक बात समझ में यही आती है कि जो जीव भगवान को भुलाना चाहता है तो उसको उसकी कीमत देनी पड़ेगी, और अब उसको याद नहीं आएंगे भगवान, तो भगवान स्वयं ही उसको आविष्ट कर दिया, आच्छादित कर दिया अज्ञान से और अपनी माया से। तो ये जो है कीमत देनी पड़ेगी। कभी कभी अक्षम्य अपराध होता है, किसी का अपराध है अक्षम्य है कि उसको क्षमा नहीं किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि भगवान जो है उसकी इस भावना से भगवान संतुष्ट नहीं है कि उसने भुलाने की कोशिश की। तो सुख में उसने जो है भगवान को भुलाने की कोशिश की, पाप कर्म किए, तो उसका परिणाम ये है कि उसको भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान तो उसके साथ हैं, लेकिन भगवान असप्रभु हृदय अछत अविकारी। एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस महामंत्र प्रभु तृतीय स्कंद के आई थिंक 7th चैप्टर में विदुर जी एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन करते हैं, प्रभु ये परमात्मा हमारे हृदय में है तब भी हम इतने दुखी भाई। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जग जीव दीन दुखारी। कितनी अजीब सी बात, लेकिन सीधी सी बात है। यदि व्यक्ति परिश्रम करे, हमको देखता है प्रभु जी भक्ति में परिश्रम के अलावा कृपा नहीं होती। कल हम कथा में समझा रहे थे, वैसे देहाती भाषा तो हमने नहीं गई, हमारे उड़ीसा में कहते हैं कृष्ण ऐसे ही अपनी बाप की नाक में पानी भर दिया। अपने बाप की नाक में पानी जब तक नहीं घुसा तब तक नहीं छोड़ा। वासुदेव जी के जब तक कंठ तक, नासिका तक जल नहीं आया तो कहां जमुना का जल छोड़ा, छूटा नहीं। यशोदा के शरीर से जब पसीने नहीं निकले तब तो नहीं छोड़ा, तो हमको छोड़ देगा आराम से। पनीर सब्जी खाएंगे और बढ़िया से सोएंगे। खट में मठ में आकर खट में सोने से कृष्ण नहीं मिलता। तो जिंदगी में मेहनत से क्या चाहिए? मेहनत, परिश्रम 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 परिश्रम, खूब परिश्रम। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, जो बड़े लोग कहते हैं वही हम कहते हैं, खूब परिश्रम। स्मरण नहीं हो रहा है। अच्छा, एक कभी कभी लोग पूछते हैं मन तो लगता नहीं है। अरे मन ऐसे ही नहीं लगता तो बिना लगाए लगेगा? नहीं लगेगा। तो जबरदस्त जैसे वो खींचता है हमको यवन, तो हम जबरदस्त कृष्ण को पकड़ेंगे। कृष्ण तुम हमारे हो, एक नहीं। दिस इज थिंग। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। महामंत्र प्रभु यानी आप कुछ कहिए। हाँ, इसी स्मरण करने के लिए ही तो हम लोग सब प्रभुपाद जी के शरण में आए हैं। इसलिए कहा गया ना कि जैसी संगति रहती है उसी प्रकार का वातावरण तैयार हो जाता है। तो इस युग के लिए सबसे जरूरी है कि हम संगति में, अच्छी संगति में रहें। संघम शरणम गच्छामि। संघम शरण, एक्चुअली धर्म अकेले नहीं हो पाता। शायद कलयुग के जो अच्छा आए, चाहे हमारे धर्म से थोड़ा अलग अलग हो, पर कुछ संस्कार दिए। उन जानते थे कि अकेले तुम नहीं कर सकते, इसलिए कहे संघम शरणम गच्छामि, संस्था में आ जाओ, संस्था में आ जाओ। अरे भक्त लोग सब हमको मिला करके, अकेले क्या करते, कुछ नहीं कर पाते। बहुत अच्छा। यूनिटी इज द फोर्स। यस, यूनिटी इज द, और प्यूरिटी इज द, दोनों में क्या अंतर है? ये संघे शक्ति कलौ युगे, ऐसे कल युग में संघ में शक्ति है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी। मायापुर में 400 ब्रह्मचारी है, कोई मुसलमान आंख उठा करके देखता तक नहीं। यहां पर चले जाओ तुमको चाकू दिखा देंगे।
वहां पर कुछ नहीं करते। तुम्हारे पास तलवार है, हमारे पास बंदूक है, क्या कर सकते हो तुम? यूनाइटेड। सो भक्ति 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 तो भगवत संगेन प्रजायते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों में से कोई एनी क्वेश्चन? ये तो बड़े बड़े हैं ये कमेंट। आप लोगों में कोई प्रश्न है? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो